Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 8 of chapter number 2, Sexual Reproduction within the Flowering Plants. लास्ट लेक्चर में हमने पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में डिस्कशन किया था. एनिमोफिली विंड के थ्रू, हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू. आज डिस्कस करना है जूफिली. जूफिली का मतलब है अगर पोलिनेशन किसकी वजह से हो पा रहा, बिकॉज ऑफ एनिमल्स. सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पोलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि बीस, बटरफ्लाई, नॉर्मल फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मॉथ, बर्ड्स के अंदर सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बैट्स. ये कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. इवन कभी कभार स्क्विरल और स्नेल भी पोलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं. अब आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं. पोलिनेशन अकर्स बाय बर्ड, तो उसके दो प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं, बॉम्बेक्स एंड एलोवेरा. इन दोनों के अंदर पोलिनेशन कौन करता है? बर्ड. एंड पोलिनेशन अकर्ड बाय बैट्स, तो उसके लिए प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है किगेलिया. तो किगेलिया नाम के प्लांट में बैट करेगा. बॉम्बेक्स एंड एलोवेरा के अंदर पोलिनेशन करता है बर्ड्स. इवन लार्जर एनिमल एज सम प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है लेमुर. अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब है ट्री में ड्वेल करके रहने वाले रोडेंट. और इवन सम रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में लिजार्ड की दो वेराइटीज दी हुई है, गेक्को लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड. All have also been reported as a pollinators in some species. पर ये जूफिली का एक सब टाइप है और वो सब टाइप का नाम है एंटोमोफिली. सो एंटोमोफिली इज कंसिडर एज अ सब टाइप ऑफ जूफिली, जिसके अंदर नाम पहले ही मैंने आपको बताए थे, पर ये मैंने स्पेशली खाली इंसेक्ट के नाम लिखे हुए हैं. बीस, बटरफ्लाई, फ्लाइज, वास्प, आंट्स, मॉथ. इनमें से अगर कोई डोमिनेटिंग इंसेक्ट हो तो वो कौन है? बीस. सो अमोंग द एनिमल्स, इंसेक्ट पर्टिकुलरली, उसमें भी बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट. इवन flowers of animal pollinated plants are specially adapted. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, for attraction purpose. So flower of animal pollinated plants are specially adapted for particular species of animal. मतलब ए नाम का एनिमल है तो उसका पोलिनेशन ए डैश प्लांट के लिए ही हो सकता है. ऐसा नेचर के अंदर अरेंजमेंट किया गया होता है. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक तो लार्ज होंगे ताकि इंसेक्ट को दिख सके, बहुत ही ब्राइट कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट बहुत ही अच्छी होगी, नेक्टर बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर होगा, स्पेशल टाइप्स का कोई शेप होगा. तो ये सब किसके लिए होता है? ताकि फ्लावर्स कोई भी इंसेक्ट को जल्दी से अट्रैक्ट कर सके और पोलिनेशन कंप्लीट हो जाए. नाउ कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई फ्लावर अगर छोटे से है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड. क्लस्टर्ड का मतलब है अरेंज्ड इन ग्रुप. ग्रुप के अंदर अरेंज हो जाते हैं और स्पेशलाइज टाइप्स का एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं. एंड टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है नोटिसेबल, कि छोटे छोटे फ्लावर्स है तो क्या हुआ, सब फ्लावर्स एक दूसरे के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो बड़ा सा फ्लावर दिखेगा और वो इंसेक्ट को नोटिस करना ही पड़ेगा. इवन समटाइम्स एनिमल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय देयर कलर
और देयर फ्रेग्रेंस, उनकी स्मेल से या तो कलर से एनिमल अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की ओर। द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। लिसन, ये दोनों से जो भी फ्लावर पोलिनेट होते हैं विच सिक्रेट अ फॉल ऑर्डर। फॉल का मतलब है बैड स्मेल, वो लोग जनरेट करते हैं ताकि वो स्मेल से एनिमल को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। अब एक दूसरा पॉइंट कि ये जितने भी नंबर ऑफ एनिमल्स हैं व्हेन विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड अ रिवॉर्ड टू द एनिमल। भाई ये फ्लावर है और ये एनिमल है। अब यहाँ पे भी स्कीम होती है कि अगर एनिमल फ्लावर की विजिट करता है तो एनिमल को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, प्राइज मिलती है। तो वो रिवॉर्ड क्या होगा? तो एक तो वो नेक्टर सक कर सकता है और पोलन ग्रीन एडिबल होगी। एडिबल मतलब खाने लायक पोलन ग्रीन होगी। सो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो फ्लावर उसको क्या देगा? या तो नेक्टर देगा या तो पोलन ग्रेन। नाउ फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, मतलब फ्लावर से रिवॉर्ड लेने के बहाने एनिमल विजिटर क्या करेगा? कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा। अब एनिमल को ऐसा लगता है कि भाई चलो मैं स्टिग्मा के ऊपर अगर जाता हूँ, फ्लावर के पास जाता हूँ तो मुझे नेक्टर मिलेगा, पोलन ग्रेन खाने के लिए मिलेगी। पर वो फ्लावर का भी एक स्कीम ही होता है कि अगर एनिमल आएगा तो कंपलसरी है कि फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा। तो एनिमल की बॉडी गेट अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रीन। एनिमल की बॉडी के साथ पोलन ग्रीन चिपक जाती है जो जनरली कैसी होती है? स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर। अब आप सोचो कि भाई एक इंसेक्ट आया था कोई फ्लावर के पास, उसकी पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी में चिपक गई। अब अगेन ये इंसेक्ट रिवॉर्ड के चक्कर में दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो पोलन ग्रेन जो चिपकी थी वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चिपक गई। दोनों का काम हो गया। मतलब ये तो म्यूचुअलिज्म जैसा एक कंसेप्ट है। सो व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द पोलिनेशन। जैसे मैंने बताया कि भाई इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो पोलिनेशन ऐसे ही हो जाने वाला है। सो आपको जो दो डायग्राम दिख रहे हैं वो इंसेक्ट पोलिनेशन के हैं, जिसमें एक बटरफ्लाई के थ्रू हो रहा है और दूसरा है बीस के थ्रू होने वाला पोलिनेशन। नाउ इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो होते हैं, तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स एक तो मैंने बताए थे इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर हो सकता है, या तो दूसरा मैंने आपको बताया था एडिबल पोलन ग्रेन के फॉर्म में। पर इसके अलावा कभी कभार फ्लोरल रिवॉर्ड्स दूसरे फॉर्म में भी मिलते हैं। आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले द एग। अगर एनिमल पोलिनेशन करता है तो उनके एग को सेफ प्लेस रखने के लिए भी प्लांट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस। लिसन, एमोर्फोफेलस मतलब प्लांट का नाम है जिसके अंदर पोलिनेशन कौन करता है? फ्लाइज। अब ये एमोर्फोफेलस नाम के फ्लावर की जो हाइट है 6 फीट के बाद, 6 फीट के बाद उसके फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लाइज अपने एग वो फ्लावर के अंदर सेफली रख सकता है। तो ये तो दोनों के बीच का एक म्यूचुअलिज्म हो गया, दोनों को बेनिफिट हो सकता है।
ऐसा ही एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मोथ, मोथ मतलब इंसेक्ट है, एंड द प्लांट युक्का। तो युक्का नाम का प्लांट और मोथ नाम का इंसेक्ट, दोनों के बीच में भी ये म्यूचुअलिज्म है। कैसे म्यूचुअलिज्म है? तो कि भाई मोथ और प्लांट एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मॉथ क्या करता है? डिपोजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल, लॉक्यूल का मतलब है केविटी ऑफ द ओवरी। तो ओवरी की जो केविटी है उसके अंदर मॉथ अपने एग को रख देता है, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मॉथ। तो मॉथ जैसे ही एग रखने आएगा, ऑब्वियसली पोलिन ग्रेन उसकी बॉडी के साथ चिपकेगा, दूसरे के पास जाएगा तो पोलिनेशन भी हो जाएगा और मॉथ अपने एग को प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। नाउ लार्वा ऑफ मोथ, मोथ के जो एग से लार्वा बनेंगे, विच आर कम्स आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। अब जो मोथ ने एग रखे थे वो एग से पहले क्या बनेगा? लार्वा, और ये लार्वा बाहर आ जाएंगे, दे आर कम्स आउट कब? जब सीड का डेवलपमेंट होगा उस टाइम पे। तो ये था एनिमोफिली हाइड्रोफिली के बाद का पोलिनेशन, जिसका नाम हमने दिया जूफिली, और उसका एक सब टाइप हमने डिस्कस किया एंटोमोफिली। लिसन, कभी कभार क्या होता है, ये पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर, पोलन भी कंज्यूम करेंगे और नेक्टर भी खा जाएंगे, पर उनका जो काम होगा वो नहीं करेंगे। कौन सा काम? विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, पोलिनेशन नहीं करेंगे, पोलन को कंज्यूम करेंगे, नेक्टर को भी कंज्यूम करेंगे। सो सच फ्लोरल विजिटर आर रिफर्ड एज अ पोलन और नेक्टर रोबर स्टीलर, कि पोलन और नेक्टर को चोरी करेंगे, खाली पोलिनेशन नाम का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द काइंड्स ऑफ पोलिनेशन एंड देयर एजेंट। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। लेकिन डिवाइस को छोड़ो, आउट ब्रीडिंग तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी बताया था। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट मतलब आपको पता है कौन सा फ्लावर बनाते हैं वो लोग? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टेमेन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कार्पेल भी हो, एंड इसी की वजह से क्या होता है कि मेल का पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है। तो अगर खुद का ही पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो उसे हमने क्या बोला था? सेल्फ पोलिनेशन। लिसन, सेल्फ पोलिनेशन प्लांट के लिए, पर आपको मैंने एनिमल के लिए एक वर्ड बताया था, इनब्रीडिंग। मतलब रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर आप ब्रीडिंग करवाते हो तो इनब्रीडिंग हो जाता है, और खुद का ही पोलन ग्रेन खुद की ही स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। पर ये दोनों का एक एक ड्रॉबैक है कि कंटिन्यूअस अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाते हो तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम का नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसकी इफेक्ट क्या क्या है? तो पहला, इट रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड इट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसके लिए? लिसन, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है? बाय एनी हाउ सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करना है
एंड हो सके उतना क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाना है, एनकरेज करना। सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिक्रीज द सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन। तो ये पॉइंट के अंदर हमें ऐसे थोड़े से डिवाइसेस डिस्कस करना है। तो डिवाइसेस में पहला पॉइंट, इन सम स्पीसीज पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका एक सिंपल मतलब ये हो जाता है कि पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी दोनों का टाइम पीरियड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। तो अगर कोई स्पीसीज में ऐसा होता है देन उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी के दो पॉसिबिलिटीज आपको दी है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2। जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है, सनफ्लावर में क्या होता है कि पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। स्टिग्मा रिसेप्टिव हो उससे पहले ही पोलन रिलीज हो जाती है। सनफ्लावर में तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, या तो पाम ट्री के अंदर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। पोलन रिलीज हो उससे पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है। तो ये दोनों डाइकोगेमी सनफ्लावर और पाम ट्री के अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। ओके, एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है हेटेरोस्टिली। हेटेरोस्टिली मतलब क्या? इन सम अदर स्पीसीज एंथर and stigma are placed at different position so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower। तो उसका एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है प्रिम्यूला नाम का प्लांट। अब चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई ये एंथर है और हाइट पे है स्टिग्मा। तो यहाँ से वहाँ पर पोलन ग्रेन जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो एंथर और स्टिग्मा का जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पे अगर होगा तो भी सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस 0, तो उसे बोला जाता है हेटेरोस्टिली। आपको ये प्रिम्यूला नाम का प्लांट दिख रहा है कि जिसमें ये आप देख सकते हो एंथर एकदम नीचे है और यहाँ पे स्टिग्मा ऊपर है। यहाँ पे स्टिग्मा एकदम नीचे है, यहाँ पे एंथर एकदम ऊपर है। तो दोनों में ही सेल्फ पोलिनेशन नाम का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। सो ये दोनों डिवाइस कौन कौन से दोनों डिवाइस थे? एक तो मैंने आपको बताया डाइकोगेमी एंड दूसरा हेटेरोस्टिली। ये दोनों के थ्रू हम लोग क्या रोक सकते हैं? ऑटोगेमी रोक सकते हैं। ऑटोगेमी मतलब फ्लावर एक हो उसका ही पोलन ग्रेन और उसका ही स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाने से हम लोग ये दोनों डिवाइस के थ्रू रोक सकते हैं, बट ये दोनों से गेटेनोगेमी नहीं रुकेगा कि भाई चलो ये है 1 नंबर का फ्लावर और ये दूसरे नंबर का फ्लावर, पर दोनों एक ही प्लांट के ऊपर है। तो मे बी पॉसिबल है पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर आ सकता है, या तो ये फ्लावर का पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए वी हैव अ थर्ड डिवाइस। लिसन, और वो डिवाइस का नाम है, दे आर यूज टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इनब्रीडिंग को रोकने के लिए वो डिवाइस जो यूज हम करने वाले हैं वो डिवाइस का नाम है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। लिसन, सेल्फ या तो ऑन फ्लावर or we can say that other flower
ऑफ ऑन प्लांट, खुद का ही फ्लावर हो या तो फ्लावर दूसरा हो, प्लांट एक हो और उसकी पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर आती है, देन इट बिकम इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल मतलब अनसूटेबल। सो ये पूरा का पूरा एक जेनेटिक मैकेनिज्म है एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन। लिसन, सेल्फ पोलन मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सेम फ्लावर से आया है तो या तो दूसरे फ्लावर से आया हो पर प्लांट कैसा हो, सेम हो, तो उनको फर्टिलाइजेशन होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? तो पहला, इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन। एक तो पोलन का जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा। अगर बाय एनी हाउ पोलन का जर्मिनेशन हो भी जाता है तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ पिस्टिल के अंदर वो नहीं होने देगा। और उसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है मालवा नाम का एक प्लांट। तो ये प्लांट के अंदर हम लोग गेटेनोगेमी को भी रोक सकते हैं। सो ये हुआ डिवाइस नंबर 3 एंड लास्ट डिवाइस नंबर 4। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट दिस सेल्फ पोलिनेशन, उसका एक ही रास्ता है, कैसे फ्लावर बनाओ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर आप बनाओगे तो सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी आपको एक प्रॉब्लम होगा कि अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जैसे कि कास्टर और मीज, तो कास्टर और मीज दोनों के दोनों मोनोइशियस प्लांट। लिसन, मोनोइशियस मतलब आपको पता कि जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर अवेलेबल हो, तो उनमें हम लोग खाली क्या रोक सकते हैं? ऑटोगेमी रोक सकते हैं। गेटेनोगेमी रोकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर उसकी जगह पे आप एक और भी ऑप्शन यूज कर सकते हो इन सेवरल स्पीसीज लाइक पपैया, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो मेल पपैया अलग है, फीमेल पपैया अलग है। सो दैट ईच प्लांट इज या तो खाली मेल प्लांट होगा या तो खाली फीमेल प्लांट होगा। तो आपको पता है कि भाई खाली मेल या तो फीमेल प्लांट हो तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? डायोशियस प्लांट। तो डायोशियस प्लांट के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एज वेल एज गेटेनोगेमी। सो ये दोनों रोकने की कैपेबिलिटी डायोशियस के पास है और खाली ऑटोगेमी रोकने की कैपेसिटी आपको, जैसे मैंने बताया, किसके पास है? मोनोइशियस plants. So this all are related with the outbreeding device. Thank you very much. Jai Hind.